हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना इलेक्ट्रॉनिक्स में जो फर्स्ट यूनिट चल रही थी उस फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर हैं। एक चैप्टर कंप्लीट हो गया था, यानी जो आपका सर्किट एनालिसिस है वो कंप्लीट हो गया था। अब है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। सेमीकंडक्टर 2 प्रकार का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होता है प्योर और जो एक्सट्रिंसिक होता है उसमें इम्प्योरिटी डोपिंग होती है। जो एक्सट्रिंसिक 2 प्रकार का होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो पीरियोडिक टेबल का 3rd ग्रुप है उसकी इम्प्योरिटी डोपिंग की जाती है। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें पीरियोडिक टेबल का जो 5वां ग्रुप है उसकी इम्प्योरिटी डोपिंग की जाती है। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? होल। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है। ये सारा अपन ने कल पढ़ लिया था। इसके बाद मास एक्शन लॉ पढ़ा था। मास एक्शन लॉ एन टाइप पी टाइप इज इक्वल टू Ni², यानी जो नेज सेमीकंडक्टर होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, उसकी वैल्यू। तो इसमें लिखो, अपना टॉपिक है चार्ज डेंसिटी इन एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। चार्ज डेंसिटी इन एन एंड पी सेमीकंडक्टर, दोनों के एक साथ देखेंगे। दोनों के एक साथ देख लेते हैं। दोनों लगभग सेम सीख है। इसमें लिखो, सबसे पहले तो अपने पास मास एक्शन लॉ आया था। मास एक्शन लॉ द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम, हिंदी में याद नहीं रखेंगे, इंग्लिश में मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ आया था आपका NP इज इक्वल टू Ni²। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल, इज इक्वल टू इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर है उसकी संख्या का स्क्वायर। ये हो गया। दूसरा लिखो, इसमें सेमीकंडक्टर में कुल पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, सेमीकंडक्टर में जो कुल पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होती है वो Nd+P होती है और कुल नेगेटिव चार्ज डेंसिटी Na+N होती है। तो इसमें लिखो, सेमीकंडक्टर में कुल पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, सेमीकंडक्टर में कुल धनावेश पॉजिटिव चार्ज कैरियर, धनावेश आवेश वाहक पॉजिटिव चार्ज कैरियर की संख्या Nd+P तथा कुल नेगेटिव चार्ज कैरियर तथा कुल नेगेटिव चार्ज कैरियर कुल नेगेटिव चार्ज कैरियर की संख्या Na+N होती है। कितनी होती है? पॉजिटिव चार्ज कैरियर की संख्या Nd+P और नेगेटिव चार्ज कैरियर की संख्या Na+N होती है। ये Nd और Na क्या है? वेहर Nd Na, Nd डोनर एटम
डी यानी डोनर, दाता, डोनर एटम, ए एक्सेप्टर एटम, डोनर एटम दाता परमाणु, दाता परमाणु की सांद्रता, दाता परमाणु की सांद्रता, ये ग्राही परमाणु, तो ग्राही परमाणु की सांद्रता, दाता परमाणु की सांद्रता और ग्राही परमाणु की सांद्रता। अब जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो विद्युत उदासीन होते हैं। सेमीकंडक्टर विद्युत उदासीन होते हैं। विद्युत उदासीन क्या होते हैं? ये विद्युत उदासीन क्या होता है? यानी इसमें जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर हैं उनकी संख्या और जो नेगेटिव चार्ज कैरियर हैं उनकी संख्या बराबर होती है। देखो, सेमीकंडक्टर विद्युतीय उदासीन होते हैं। सेमीकंडक्टर विद्युतीय उदासीन होते हैं। अर्थात कुल पॉजिटिव चार्ज कैरियर की संख्या कुल नेगेटिव चार्ज कैरियर की संख्या के तुल्य होती है। अर्थात कुल पॉजिटिव चार्ज कैरियर की संख्या कुल पॉजिटिव चार्ज कैरियर की संख्या कुल नेगेटिव चार्ज कैरियर की संख्या के तुल्य होती है। संख्या के तुल्य या बराबर होती है, तुल्य होती है। पॉजिटिव चार्ज कैरियर की संख्या Nd प्लस ए, डी यानी डोनर एटम की सांद्रता, Nd प्लस पी, ये बराबर है नेगेटिव चार्ज कैरियर की संख्या N एक्सेप्टर प्लस N के बराबर। ये समीकरण 2 आ गई। समीकरण 2 लिखो। इसमें लिखूं ये हो गया। इक्वेशन 2 आ गई अपने पास। दोनों को मैं ऊपर लिख देता हूँ। यानी अपने पास आई एक इक्वेशन तो NP NI स्क्वायर, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 आई NA ND प्लस P, ND प्लस P इज इक्वल टू Na प्लस N, इक्वेशन 2। अब यहाँ देखो, जो N टाइप सेमीकंडक्टर है, जो N टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें एक्सेप्टर एटम की सांद्रता 0 होती है। N टाइप कल पढ़ा था अपन ने, N टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर इसमें था मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। क्या था मेजॉरिटी चार्ज कैरियर? बताओ। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन। तो N इसमें लिखो, N टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर एटम की सांद्रता 0 होती है।
एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर एटम की सांद्रता 0 होती है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर एटम की सांद्रता Na का मान 0 होता है, में एक्सेप्टर एटम की सांद्रता 0 होती है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर एटम की सांद्रता 0 होती है, यानी ये आ गया आपका Na = 0। तथा एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, तथा एन टाइप में होलों की तुलना में इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक अधिक होते हैं, तथा होल्स की तुलना में होल्स तो होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर और इलेक्ट्रॉन होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो होल्स की तुलना में इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर की संख्या अधिक होती है। अधिक होती है। यानी n का मान ज़्यादा है, p में होते हैं होल, तो होल की संख्या कम है, और n में होते हैं इलेक्ट्रॉन। यही तो था। n टाइप में होते हैं इलेक्ट्रॉन, p में होल, तो होलों की संख्या बहुत कम है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। n टाइप में चार्ज कैरियर ज़्यादा कौन से होते हैं? n टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, n टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो n टाइप में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो होलों की संख्या कम हो गई, अर्थात n ग्रेटर देन p। p में होल होते हैं, ये याद रखना। p है होलों की सांद्रता, यहाँ लिख लेना। p तो है होल की सांद्रता, n है इलेक्ट्रॉन की सांद्रता, Nd है डोनर एटम की सांद्रता, डोनर एटम की सांद्रता, Na है एक्सेप्टर एटम की सांद्रता, एक्सेप्टर एटम की सांद्रता। तो यहाँ क्या हो गया? होल की तुलना में इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर अधिक होते हैं, अतः ये हो गया। अतः समीकरण 2 से, अतः इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 है आपकी Nd + p Na + n। तो एक्सेप्टर तो 0 हो गया, p का मान लेस देन है, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, ये भी 0 हो गया। तो n डोनर का मान आया, या n का मान आया n डोनर के बराबर, n का मान आ गया n डोनर के बराबर। n यानी n का मान Nd के बराबर, यानी इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता बराबर है डोनर एटम की सांद्रता। ये आ गया। अर्थात इसमें लिख लो, अर्थात इलेक्ट्रॉन की सांद्रता डोनर एटम की सांद्रता के बराबर होती है, डोनर एटम की सांद्रता के बराबर होती है, सांद्रता के बराबर होती है। अब यहाँ मास एक्शन लॉ लगा दो।
मास एक्शन लॉ क्या है? मास एक्शन लॉ है आपका NP NI², N की जगह ND कर दो, NDP NI², तो ये हो जाएगा P NI² ND, ये आ गया मास। ये आ गया अपना जो इलेक्ट्रॉन की सांद्रता है वो किसकी सांद्रता के बराबर है? वो एक्सेप्टर एटम की सांद्रता के बराबर है। ये देखो N = ND, इलेक्ट्रॉन की सांद्रता एक्सेप्टर एटम की सांद्रता के बराबर है। यहाँ से देखो मास एक्शन लो, मास एक्शन लो में N क्या है? इलेक्ट्रॉन की सांद्रता, P क्या है? होल की सांद्रता। तो यहाँ N जो इलेक्ट्रॉन की सांद्रता है एक्सेप्टर एटम की सांद्रता के बराबर है, तो N की जगह ND लिख लिया, तो P अपना क्या बन जाएगा? NI² ND। दूसरा लिखो P सेमीकंडक्टर में क्या होता है? ये तो गया N सेमीकंडक्टर के लिए। दूसरा लिखो P सेमीकंडक्टर के लिए, P सेम ऐसा ही आएगा, उसमें डोनर होल की सांद्रता ये चेंज हो जाएगी। देखो इसमें P सेमीकंडक्टर में, इसमें लिखो P टाइप सेमीकंडक्टर में तो डोनर एटम है उसकी सांद्रता 0 हो जाएगी। P टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर एटम की सांद्रता 0 होती है, कि सांद्रता 0 होती है, अर्थात ND = 0 तथा P टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। बताओ P टाइप में होल, पोल याद रखना, पोल POLE या P होल, पोल, पोल से याद रखना पोल, P में होल, P टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल, तथा P टाइप सेमीकंडक्टर में, P टाइप सेमीकंडक्टर में तथा P टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, क्या होते हैं? होल होते हैं। या P टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की तुलना में होलों की सांद्रता बहुत अधिक होती है, में इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में होल्स की सांद्रता बहुत अधिक होती है, अर्थात अब बताओ P और N ज़्यादा क्या है? होल। इलेक्ट्रॉन की तुलना में होल्स की सांद्रता बहुत ज़्यादा होती है। होल किस में होते हैं? P में, तो P > N, अर्थात P > N। तब इक्वेशन 1 में, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, तब इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2 है आपकी ND + P NA + N, यहाँ से ND का मान 0, ND का मान 0, N का मान 0 है, तो ये हो गया P = NA, अर्थात होल की सांद्रता, जो होलों की सांद्रता है वो ग्राही परमाणु की सांद्रता के बराबर होती है, अर्थात होल्स की सांद्रता ग्राही परमाणु एक्सेप्टर एटम की सांद्रता के बराबर होती है, एक्सेप्टर एटम की सांद्रता के बराबर होती है, सांद्रता के बराबर होती है, एक्सेप्टर एटम की सांद्रता के बराबर होती है। अब वही आपका
मास एक्शन लो फ्रॉम समीकरण 1, या मास एक्शन लो, मास एक्शन लो। मास एक्शन लो से क्या हो जाएगा, एन पी एन आई स्क्वायर, पी की जगह कर दो, पी की जगह कर दो एन ए, एन आई स्क्वायर, तो एन हो जाएगा आपका एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए। ये आ गया किसके लिए, ये आ गया पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, ये आ गया आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। अब देखो, अब दो इक्वेशन बनाएंगे और पी का दो इक्वेशन बनाएंगे, एक इक्वेशन पी की, एक इक्वेशन एन की। दोनों इक्वेशनों को फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए और एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए देखेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए और एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए देखेंगे। दो इक्वेशन किसकी, दो इक्वेशन बनाएंगे, एक तो बनाएंगे होल्स की सांद्रता की, दूसरी बनाएंगे इलेक्ट्रॉन की सांद्रता की। तो सबसे पहले तो अपने पास जो इक्वेशन आई है, जो दूसरी इक्वेशन वो ले लो, इक्वेशन 2 से, इक्वेशन टू आई अपने पास एन डी प्लस पी फ्रॉम इक्वेशन 2 है एन डी प्लस पी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन। यहाँ से एन का मान कितना हो गया, एन का मान हो गया, इसको इधर ले आओ तो एन डी माइनस एन ए प्लस पी, ये आ गया। पी का मान क्या आया था, लिख दो इसमें, एन पी है एन आई स्क्वायर, यहाँ से पी हो जाएगा आपका एन आई स्क्वायर अपॉन एन। तो पी का मान रख दो तो ये हो जाएगा एन डी माइनस एन ए प्लस एन आई स्क्वायर एन। यहाँ से ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर एन डी माइनस एन ए एन प्लस एन आई स्क्वायर। यहाँ से एन स्क्वायर हो जाएगा आपका, पक्षांतरण कर लो, एन स्क्वायर हो गया आपका माइनस एन डी माइनस एन ए प्लस एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सॉरी माइनस का आएगा ये हो गया। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस एन ए माइनस एन डी एन माइनस एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक समीकरण तो आ गई ये, एक समीकरण ये आ गई। दूसरा समीकरण पी की फॉर्म में निकाल लो, दूसरा समीकरण पी के लिए इधर कर लेता हूं मैं, वही फ्रॉम इक्वेशन टू क्या है, एन डी प्लस पी एन ए प्लस एन। यहाँ से पी हो जाएगा आपका एन ए माइनस एन डी प्लस एन, एन का मान मास इक्वेशन से तो एन पी होता है आपका एन आई स्क्वायर। यहाँ से एन हो जाएगा आपका एन आई स्क्वायर अपॉन पी, देन इक्वेशन बिकम एन ए एन डी प्लस एन आई स्क्वायर अपॉन पी। यहाँ से ये इधर चला जाएगा तो पी स्क्वायर एन ए माइनस एन डी पी प्लस एन आई स्क्वायर, ये हो गया अपना पी स्क्वायर माइनस एन ए माइनस एन डी पी माइनस
NI स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया तो P प्लस ND माइनस NA प्लस माइनस NI स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आ गई, नोट कर लो इनको। एक P के लिए, P टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, एक N टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, दो इक्वेशन आ गई। ये हो गया। अब देखो अपने पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 और आ गई, इनको भी लिख लो। इक्वेशन आई अपने पास N स्क्वायर प्लस NA माइनस ND N माइनस NI स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक तो ये आई, दूसरी आई P स्क्वायर प्लस ND माइनस ND माइनस NA P माइनस NI स्क्वायर 0। इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। देखो इसमें समीकरण 3 व 4 द्विघात समीकरण है। समीकरण 3 व 4 AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C, AX प्लस BX प्लस C का रूप है इज इक्वल टू 0 का रूप है, जिसका हल क्या होता है? इसका हल होता है आपका माइनस B प्लस माइनस B स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A, जिसका हल x माइनस B प्लस माइनस B स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A होता है। यहाँ माइनस, ये वाला माइनस है, वो माइनस का मान नहीं लेंगे क्योंकि P और N के मान माइनस में नहीं आते। तो इसमें लिख लो, यही नेगेटिव सॉल्यूशन के लिए P व N का मान नेगेटिव आएगा। अतः नेगेटिव सॉल्यूशन को नहीं लेते हैं। यहाँ पर जो नेगेटिव सॉल्यूशन है, ये प्लस माइनस नेगेटिव वाला, इस नेगेटिव को नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव सॉल्यूशन को लेने पर P और N का मान नेगेटिव आता है, तो P और N का मान नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो नेगेटिव सॉल्यूशन नहीं लेंगे। अब लिखो
अतः समीकरण 3 से, अतः समीकरण 3 से वही आपका n का मान, n का मान क्या होगा, n का मान होगा माइनस b की जगह क्या है, n का मान होगा -b की जगह है आपका na माइनस nd प्लस b स्क्वायर na माइनस nd, b स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 और c का मान है आपका ni स्क्वायर, ये आ गया, प्लस का है अपॉन 2a, तो ये हो जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा nd माइनस na अपॉन 2a, a का मान तो 1 है, ये हो गया, ये हो जाएगा रूट na माइनस nd, 2 को भी रूट में ले जाओ तो ये हो गया 2, 4 जाएगा, ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4 को बाहर लाएंगे 2, यहाँ से ये हो जाएगा प्लस 2ni स्क्वायर, ये वाला हो गया। तो यहाँ से तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 4 से 4। सिमिलरली P क्या हो जाएगी, P हो जाएगी आपकी वही Na माइनस Nd अपॉन 2, Na माइनस Nd अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगी Nd माइनस Na अपॉन 2 स्क्वायर प्लस Ni स्क्वायर, ये n का मान आ गया और ये p का मान आ गया। इक्वेशन 5 और 6, इक्वेशन ये 5 और ये 6। अब एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, चार्ज जो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके लिए चार्ज डेंसिटी ज्ञात करो, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए चार्ज डेंसिटी ज्ञात करो, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए चार्ज डेंसिटी ज्ञात करो, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए चार्ज डेंसिटी ज्ञात करो। यहाँ तक तो निकालना ही है, यहाँ तक तो निकालना है। इंट्रिंसिक के लिए पूछे दोनों मान निकालने हैं, एन टाइप एंड पी टाइप के लिए पूछे दोनों मान निकालने हैं, एन टाइप के लिए पूछे पी का मान नहीं निकालना, पी टाइप के लिए पूछे एन का मान नहीं निकालना। और एन टाइप और पी टाइप अलग अलग के लिए पूछे तो दोनों मान निकालने हैं, दोनों मान भी निकाल सकते हैं। तो किस किस के लिए हो गया, एक तो इंट्रिंसिक के लिए, पी टाइप के लिए, एन टाइप के लिए, पी टाइप और एन टाइप के लिए। ये इक्वेशन 5 और 6 तो निकालनी पड़ेगी सबके लिए। अब इसमें केस मान के ले लेते हैं, ये उतारो पहले तो। अब लिखो इसमें केस फर्स्ट, यहाँ लिखो केस फर्स्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, केस फर्स्ट कौन सा है,
4 इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इन दोनों को मैं इधर लिख देता हूँ एक बार, इन दोनों को यहाँ लिख देता हूँ। n का मान आया ND माइनस NA बाई 2 प्लस रूट NA माइनस ND अपॉन 2 स्क्वायर प्लस NI स्क्वायर। P का मान आया NA माइनस ND अपॉन 2 प्लस ND माइनस NA अपॉन 2 प्लस NI स्क्वायर। इक्वेशन 5 और 6, ये 5 थी, ये 6। अब केस फर्स्ट किसके लिए? केस फर्स्ट है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। केस फर्स्ट है 4 इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी जो नेज अर्धचालक है उनके लिए चार्ज डेंसिटी क्या होगी? नेज अर्धचालक के लिए चार्ज डेंसिटी क्या होगी? तो जो नेज अर्धचालक है उसके लिए एक्सेप्टर एटम की सांद्रता और डोनर एटम की सांद्रता 0 होती है। एक्सेप्टर एटम की सांद्रता और डोनर एटम की सांद्रता 0 होती है। तो 5 और 6 से क्या हो जाएगा? देन फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 क्या हो जाएगा? Na का मान Nd का मान 0, तो यहां से आएगा n इक्वल टू आएगा Ni का स्क्वायर और इसका रूट, तो यहां से Ni आ जाएगा। और इक्वेशन 6 से आएगा ये, यानी सेमीकंडक्टर जो इंट्रिंसिक है उसके लिए आ गया n इक्वल टू P इक्वल टू Ni, ये आ गया। यानी इलेक्ट्रॉन की सांद्रता, होल्स की सांद्रता, ये इक्वल है किसके? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के मान के बराबर हैं। दूसरा लिखो, 4n सेमीकंडक्टर केस 2 है आपका 4n टाइप सेमीकंडक्टर, 4n टाइप सेमीकंडक्टर। n टाइप सेमीकंडक्टर। अब n टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर एटम की सांद्रता 0 होती है, अपन ने पहले पढ़ा है। जो n टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें एक्सेप्टर एटम की सांद्रता 0 होती है, यानी n टाइप सेमीकंडक्टर में Na का मान 0, एक्सेप्टर एटम की सांद्रता में Na का मान 0। तो यहाँ करो, देन फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, देन फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, इक्वेशन 5 और 6 से क्या आएगा? तो इक्वेशन 5 को करो, इक्वेशन 5 में Na का मान 0 करो, तो ये आ जाएगा Nd अपॉन 2 प्लस रूट में वही आपका Nd अपॉन 2 स्क्वायर प्लस Ni स्क्वायर। यहाँ से कॉमन ले लो, Nd कॉमन ले लो, इक्वल टू n, तो Nd बाई 2 प्लस Nd बाई 2 कॉमन ले लिया, कॉमन लेंगे तो यहाँ तो आएगा 1 प्लस यहाँ तो आ गया 1, और कॉमन लेंगे तो ये आएगा 4Ni स्क्वायर अपॉन Nd स्क्वायर, ये आएगा 4Ni स्क्वायर अपॉन Nd स्क्वायर। लिखो, अब यहाँ से
बाइनोमियल प्रसार के द्वारा करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ND/2 प्लस ND/2, ये हो गया 1 प्लस 4NI स्क्वायर ND स्क्वायर पावर 1/2। बाइनोमियल प्रसार, बाइनोमियल एक्सपेंशन से या बाइनोमियल थ्योरम से पावर 1/2 आगे आ जाएगी, तो n का मान हो जाएगा, n हो जाएगा आपका ND2 प्लस ND2 1 प्लस 1/2 4NI स्क्वायर ND स्क्वायर 2 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ हो गया ND/2 प्लस ND/2 1 प्लस 2 NI स्क्वायर ND स्क्वायर, ये आ गया। नोट करो यहाँ तक। और जो इक्वेशन ये वाली है 5-6, वो क्या बन जाएगी, सिमिलरली ये बन जाएगी P इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, यहाँ चेंज होगा, NA का मान 0 है तो ये 0 करेंगे तो माइनस ND आ जाएगा, माइनस ND/2 माइनस ND/2 माइनस ND/2, और ये सारी सेम रहेगी प्लस ND2 1 प्लस 2NI स्क्वायर अपॉन ND स्क्वायर, ये हो गया। लिखो यहां तक। इसके बाद लिखो उसके बाद यहाँ एन टाइप सेमीकंडक्टर में दाता इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें लिखो एन टाइप्स, ये तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में दाता इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या या सांद्रता की संख्या एनडी क्या था, डोनर एटम की सांद्रता या दाता परमाणु की संख्या,
सेमीकंडक्टर के नेज मान, इंट्रिंसिक वैल्यू, नेज मान से, नेज मान कौन सा, Ni से बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, अर्थात Nd ग्रेटर देन Ni। सेमीकंडक्टर में ये होता है, Nd का मान बहुत ज़्यादा होता है Ni से, Nd का मान ज़्यादा होता है। ये देखो, ये क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में दाता इलेक्ट्रॉन की संख्या Nd सेमीकंडक्टर के नेज मान से अधिक होती है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। और इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, पी टाइप में या एन टाइप में, एन टाइप में। तो यहाँ से ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी, यानी एन वाले में, इस वाले में Nd का मान ज़्यादा है और Ni का मान कम है, Ni का मान कम है। और यहाँ देखो Ni का भी स्क्वायर हो रहा है, Ni का मान है तो वैसे ही कम है, और यहाँ Ni का भी स्क्वायर हो रहा है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा आपका, यानी ये लिख देता हूँ मैं, n का मान हो जाएगा आपका Nd/2 प्लस Nd/2 1 प्लस Ni स्क्वायर Nd स्क्वायर है। तो ये n का है, n में होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये वाले मान 0, ये वाला मान 0। तो अपने पास n/2 प्लस n/2, ये 0 हो गया, तो यहाँ 1 बचा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Nd/2। यहाँ से आ गया Nd। पी टाइप में होल, पी टाइप में होल, तो होलों की संख्या में Ni का मान 0 नहीं होगा होल्स के लिए, केवल दाता इलेक्ट्रॉन के लिए हो रहा है। तो यहाँ से ये Nd/2 प्लस Nd/2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो Nd/2 प्लस Nd/2, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2Ni स्क्वायर अपॉन Nd स्क्वायर, Nd स्क्वायर से Nd कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ बचा Ni स्क्वायर अपॉन Nd। तो ये आ गया आपका, n तो आ गया Nd के बराबर, n तो आ गया Nd के बराबर, और P आ गया आपका Ni स्क्वायर अपॉन Nd, ये आ गया। नोट करो, यहाँ इनके बारे में लिख लो। ये आया है अपने एन टाइप के लिए, मोस्ट है।
इसके बारे में लिख लो। एन टाइप सेमीकंडक्टर में Nd ग्रेटर देन Ni होने के कारण इलेक्ट्रॉन की सांद्रता डोनर एटम की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या या सांद्रता, देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में Nd ग्रेटर देन Ni होने के कारण Nd डोनर एटम की संख्या नेज मान से अधिक होने के कारण यहां देखो n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Nd डोनर दाता इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या होने के कारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या Nd डोनर एटम की संख्या, दाता परमाणुओं की संख्या। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या किसके बराबर है? Nd दाता परमाणु की संख्या के बराबर है। दाता परमाणु की संख्या के बराबर है। दाता इलेक्ट्रॉन कर लो इसको, दाता इलेक्ट्रॉन, दाता इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, तथा होल्स से कम होती है, तथा होल्स की संख्या में बहुत कम होती है, तथा होल्स की संख्या बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, होल्स की संख्या बहुत कम होती है। अतः एन टाइप सेमीकंडक्टर में, अतः एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डोनर दाता परमाणु होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में दाता इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ये आ गया एन टाइप के लिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर में Nd ग्रेटर देन Ni होने के कारण फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या दाता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ये देखो बराबर हो रही है, तथा होल्स की संख्या बहुत कम होती है। अतः एन टाइप सेमीकंडक्टर में दाता इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर की चार्ज डेंसिटी आ गई। एन टाइप सेमीकंडक्टर की चार्ज डेंसिटी ये Nd इक्वल टू Nd, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो दाता इलेक्ट्रॉन होते हैं एन टाइप में। दूसरा लिखो केस 3, नोट कर लो इसको।
पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, Na का मान होता है और Nd का मान 0। तो लिखो पी केस 3, पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में Nd का मान 0, Nd का मान 0, पी टाइप सेमीकंडक्टर में Nd का मान 0, Nd का मान 0 करो तो इक्वेशन 5 और 6 क्या हो जाएंगी, देन इक्वेशन 5 एंड 6, Nd का मान 0 करो तो यहाँ से n तो आ गया माइनस Na/2 प्लस यहाँ से Na/2 का स्क्वायर प्लस Ni का स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ से कॉमन ले लो, Na कॉमन ले लो, कॉमन लिया तो ये हो गया आपका, कॉमन लेंगे तो जाएगा आपका माइनस Na/2 प्लस Na/2 यहाँ बचा 1, ये हो जाएगा 4Ni स्क्वायर, नीचे Na स्क्वायर। बाइनोमियल द्विपद पर में से कितना हो जाएगा, पावर 1/2 है, वो आगे आ जाएगी Na/2 प्लस Na/2 1 प्लस 4Ni स्क्वायर Na स्क्वायर। देखो उसी को लिखा है, जो रूट था वो पावर 1/2 हो गया। द्विपद पर में ये 1/2 आगे आ जाएगा तो 2 से 4 कैंसिल आउट, 2 बचेगा ऊपर, तो n का मान आ गया आपका माइनस Na/2 प्लस Na/2 1 प्लस 2Ni स्क्वायर Na स्क्वायर, ये हो गया n का मान। n का मान ये आ गया। p का मान कितना आ जाएगा, सिमिलरली p का मान, p कितना हो जाएगा, यहाँ देखो p में जो आपका Nd 0 करोगे तो Na पॉजिटिव हो जाएगा, Na/2 प्लस Na/2, यहाँ 1 प्लस 2Ni स्क्वायर Na स्क्वायर दिखाई दे रहा है, देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा है। ये आ गए P और N के मान, अपने पास P और N के मान आ गए। P और N के मान आ गए। अब इसमें क्या होता है, P टाइप सेमीकंडक्टर में जो ग्राही होल हैं उनकी संख्या अधिक होती है, किससे, नेज सेमीकंडक्टर से। तो लिखो P टाइप सेमीकंडक्टर में, P टाइप सेमीकंडक्टर में ग्राही इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ग्राही होलों की संख्या, ग्राही
होल्स की संख्या Na, ग्राही होल्स की संख्या सेमीकंडक्टर के नेज मान से बहुत अधिक होती है। संख्या सेमीकंडक्टर के नेज मान से बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। अर्थात Na का मान, अर्थात Na ग्रेटर देन Ni, ये आ गया। पी टाइप सेमीकंडक्टर में ग्राही होल्स की संख्या सेमीकंडक्टर के नेज मान, सेमीकंडक्टर के नेज मान कौन सा, Ni से बहुत अधिक होती है, अर्थात Na ग्रेटर देन नेज मान Ni। अब ये होता है, तो ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी और ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, बताओ देखें। होल्स किस में होते हैं, पी में। तो यहां तो करेंगे अपन Ni को नेगलेक्ट कर देंगे। देखो होल्स होते हैं पी में, तो यहाँ तो Ni को जीरो कर देंगे और यहाँ इसको सोल्व करेंगे एन टाइप के लिए। तो एन टाइप के लिए ये हो जाएगा, एन टाइप के लिए हो जाएगा, देखो n माइनस Na/2 प्लस, जब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जो आपका Na/2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा Na/2 प्लस Na/2 मल्टीप्लाई है अंदर 2Ni² अपॉन Na²। 2 से 2 कैंसिल आउट, Na से Na कैंसिल आउट, तो यहाँ बचा इससे ये कैंसिल आउट, यहाँ बचा आपका Ni² Na। ये तो गया एन टाइप। पी के लिए कर दो, यहाँ जो Ni की स्क्वायर है उसका मान 0। पी में होल होते हैं, होलों की संख्या बहुत अधिक होती है, होलों की संख्या बहुत अधिक होती है Ni से। तो यहाँ Ni 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं एक बार, ये Na/2 प्लस Na/2 1 प्लस 2Ni², Na², ये वाला पूरा 0 हो जाएगा। Na/2 प्लस Na/2, ये हो जाएगा Na। यानी अपने पास मान आया, n का मान तो आया Ni² अपॉन Na और p का मान आया अपना Na। ये मान आ गए, मोस्ट है। इसमें लिखो, इसमें लिखना है अपन को Na ग्रेटर देन Ni होने के कारण, पहले तो यहाँ तक नोट करो, ये नोट करो पूरा।
देखो Na का मान Ni से अधिक होने के कारण जो P टाइप, Na का मान Ni से अधिक होने के कारण जो होलों की संख्या है, P क्या है, होलों की संख्या किसके बराबर है, एक्सेप्टर होलों की संख्या, ग्राही होलों की संख्या होने के कारण, होलों की संख्या होने के कारण होल्स की संख्या, होल्स की संख्या एक्सेप्टर होल्स के, एक्सेप्टर होल्स की संख्या के बराबर होती है, होल्स की संख्या के बराबर होती है, बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, अतः पी टाइप में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है तथा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं की संख्या कम होती है, की संख्या कम होती है। तो जो चार्ज कैरियर हैं वो चार्ज कैरियर यहाँ क्या होंगे, होल्स होंगे। अतः पी टाइप में जो चार्ज कैरियर होंगे वो एक्सेप्टर होल होंगे। ये भी लिख लो, अतः पी टाइप सेमीकंडक्टर में, अतः पी टाइप सेमीकंडक्टर में पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो एक्सेप्टर होल हैं, एक्सेप्टर होल्स हैं, एक्सेप्टर होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। एक्सेप्टर होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एक्सेप्टर होल होते हैं। यह आपका चार्ज डेंसिटी एन टाइप, पी टाइप इंट्रिंसिक में कंप्लीट हो गया। केस फर्स्ट था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, केस सेकंड था आपका एन टाइप और केस थर्ड है पी टाइप। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण करंट। नोट कर लो इसको। इसमें 4 टॉपिक और बचे हैं इस यूनिट में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिफ्यूजन वेलोसिटी, पीएन इक्वेशन और कैपेसिटेंस इफेक्ट। इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी यूनिट।